शांत रहने में असीम शक्तियां छुपी है, उससे पहचानो। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था, इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। कथा का सार यह है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है। जो अच्छे बुरे, लाभ हानि, अपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है। तो अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की दूसरी रहस्यमयी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी, भिक्षु का खजाना। एक बार एक राज्य के राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। राजा ने भिक्षु से कहा, अगर आपसे मैं कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको। राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब सिर्फ तन पर कपट डडो के अलावा सांसारिक वस्तु के नाम पर कुछ भी शेष नहीं था भिक्षु के पास। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड्ढा सा सोने का कटोरा दे दिया जिसमें चारों तरफ मोती जड्ढे हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगे। वे रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथ में वो कीमती सोने का कटोरा देख लिया। चोर उस कटोरे को चुराने के मन से बौद्ध भिक्षु का पीछा करता रहा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर दिया था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से ये चोर उनकी मानसिक शांति को खराब कर सकता है और उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना उचित होगा। फिर जब वो भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंककर अपनी कुटिया में चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब कुछ देख रहा था। चोर ने जब देखा कि भिक्षु सोने का पात्र बाहर ही फेंककर कुटिया में चला गया तो उसने सोचा कि जरूर उस भिक्षु ने कुटिया में इससे भी ज्यादा बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं व धन छुपा कर रखे होंगे, इसीलिए वो इसे बाहर ही फेंककर अंदर चला गया। ये सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। कुटिया के अंदर उसने देखा तो वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में पूरी तरह लीन होते हैं। चोर दबे पांव कुटिया के अंदर प्रवेश करता है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो पूरी तरह से खाली थी। चोर को कुटिया में कोई भी बहुमूल्य धातु खजाना नजर नहीं आ रहा था। यह सोचकर वो चोर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। चोर मन ही मन सोचने लगता है कि जब इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है तो उसने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, इस साधु के पास कुछ हो ना हो, मुझे तो उस कटोरे को लेकर यहां से निकल लेना चाहिए। चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि तभी उसके मन में वही प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि उसे इस सोने के कटोरे की परवाह नहीं। उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो फिर से कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उसी चोर की अपने सामने बैठा देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था।
भिक्षु उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका बहुत दूर से इस कुटिया तक पीछा किया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस मोतियों से जड्ढे कीमती सोने के कटोरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है। ये सुन वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने फिर से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, क्या खजाना? ऐसा कौन सा खजाना वो, मुझे बताओ। भिक्षु बोले, मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी है। यह सुन वो चोर बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं एक लुटेरा हूं और मैं यहां आपको लूटने के उद्देश्य से ही यहां आया था, लेकिन आप तो एक संत आदमी निकले। आपसे मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप मुझे अपने ध्यान के खजाने से एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हो ताकि मैं भी आपकी तरह शांति को प्राप्त हो सकूं? बौद्ध भिक्षु बोले, हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के माध्यम से सुकून, संतुष्टि और शांति रूपी खजाने को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान में बहुत ताकत होती है। यह ऊर्जा को स्थानांतरित कर मन को स्थिर करता है, बेवजह के विचारों को खत्म कर लालसा को समाप्त करता है, और जब लालसा नहीं रहती तो मन से बेवजह के विचार समाप्त हो जाते हैं। मन परम शांति को प्राप्त होता है और अद्भुत सुकून का एहसास कर जीवन का आनंद लेता है। ध्यान करने के लिए तुम्हें एक शांत, सुरक्षित और आरामदायक स्थान का चुनाव करना होगा। फिर वहां जमीन पर एक चटाई बिछाकर उस पर चौकटढ़ी मारकर बैठ जाना है। तुम्हें अपने रियर की हड्डी सीधी रखनी है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। तुम्हें अपनी दोनों हथेली अपने घुटनों पर ऊपर की तरह रखनी है। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तुम्हें अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है। तुम्हारी सांसें जितना ज्यादा छोटी और गहरी होती जाएंगी, तुम उतना ही ज्यादा ध्यान के सागर में डूबते जाओगे। तुम्हें अपनी हर एक आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर तुम्हारे मन में बार बार विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। धीरे धीरे तुम्हारे मन से विचार समाप्त होते होते शून्य हो जाएंगे। मन बहुत हल्का महसूस होगा। यह ध्यान का वह स्तर होगा जब तुम्हें परम शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यही गहरे ध्यान की अनंत अवस्था है। यह 1 या 2 दिन में नहीं होगा। इसका प्रयास तुम्हें रोज करना होगा। चोर ने अब चोरी, डाका छोड़ रोज नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चोर को स्वयं में बहुत परिवर्तन नजर आया। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। चोर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी गौतम बुद्ध की रहस्यमयी कहानी की तरफ। तीसरी रहस्यमयी कहानी, महात्मा बुद्ध और व्यापारी। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बिगड़ती परिस्थितियों में भी थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो संबंध जीवन भर बने रहेंगे। एक बार की बात है, मगध के व्यापारी को व्यापार में बहुत लाभ हुआ। इसके बाद से वह अपने अधीनस्थों से अहंकारपूर्ण व्यवहार करने लगा। व्यापारी का अहंकार इतना प्रबल था कि उसके देखते हुए उसके परिजन भी अहंकार के वशीभूत हो गए। जब सभी के अहंकार आपस में टकराने लगे तो घर का वातावरण नर्क की तरह हो गया। दुखी होकर एक दिन वह व्यापारी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मुझे इस नर्क से मुक्ति दिलाइए। मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूं। भगवान बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, अभी तुम्हारे भिक्षु बनने का समय नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भिक्षु को पलायनवादी नहीं होना चाहिए। जैसे व्यवहार की अपेक्षा तुम दूसरों से करते हो, स्वयं भी दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। ऐसा करने से तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। उस व्यापारी ने भगवान बुद्ध की सीख को अपनाया और घर का वातावरण स्वतः बदल गया। सीख, आप दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। व्यापारी का अहंकार इतना प्रबल था कि उसके देखते हुए उसके परिजन भी अहंकार के वशीभूत हो गए थे। तो अब दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की चौथी कहानी की तरफ। चौथी कहानी, एक बार 3 आदमी सुबह की सैर के लिए निकले। उन्होंने पहाड़ी पर एक बौद्ध भिक्षु को खड़ा देखा और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था और वे बस चर्चा करने लगे कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। एक ने कहा, जहां तक मैं यहां से देख सकता हूं वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा है और उसका इंतजार कर रहा है। शायद कोई दोस्त पीछे छूट गया है और वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरे आदमी ने कहा, उसे देखकर मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता
क्योंकि जब कोई अपने पीछे छूटे हुए मित्र की प्रतीक्षा कर रहा होता है तो कभी कभी वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह अभी तक आया है या नहीं और कितनी देर तक आया है। इंतजार करना होगा, लेकिन ये आदमी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह बस वहीं खड़ा रहता है। मुझे नहीं लगता कि वह किसी से उम्मीद कर रहे हैं। मेरी भावना यह है कि इन बौद्ध भिक्षुओं के पास गायें हैं। जापान में उनके पास सुबह की चाय के लिए दूध के लिए एक गाय होती है, अन्यथा आपको सुबह सुबह एक कप चाय के लिए भीख मांगने जाना पड़ेगा। और भिक्षु दिन में कम से कम 5-6 बार चाय पीते हैं। ऐसा करना लगभग एक धार्मिक चीज है, क्योंकि चाय आपको जागृत, सतर्क, अधिक सचेत रखती है। इसलिए वे मठ में एक गाय रखते हैं। दूसरे आदमी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी गाय कहीं खो गई है, चरने गई होगी और वह बस गाय को ढूंढ रहा है। तीसरे आदमी ने कहा, मैं सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई गाय खोजता है तो उसे मूर्ति की तरह खड़े होने की जरूरत नहीं है। आपको घूमना होगा, आपको इस तरफ और उस तरफ जाकर देखना होगा। वह अपना चेहरा भी इधर उधर नहीं हिलाते। उसके चेहरे का तो कहना ही क्या, उसकी आंखें भी आधी बंद हैं। वे उस आदमी के करीब आ रहे थे ताकि वे उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकें। फिर तीसरे आदमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप सही हैं। मुझे लगता है वह ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे तय करें कि कौन सही है? उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस उसके करीब आ रहे हैं, हम उससे पूछ सकते हैं। पहले आदमी ने भिक्षु से पूछा, क्या आप किसी ऐसे मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पीछे छूट गया है? बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और कहा, उम्मीद? मैं कभी कोई अपेक्षा नहीं रखता। किसी भी चीज की अपेक्षा करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। उस आदमी ने कहा, हे भगवान, उम्मीद करना भूल जाओ, बस मुझे बताओ, क्या आप इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा धर्म सिखाता है कि आप अगले सेकंड के बारे में भी निश्चित नहीं हो सकते। मैं कैसे इंतजार कर सकता हूं? इंतजार करने का समय कहां है? मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं। उस आदमी ने कहा, अपेक्षा करना, प्रतीक्षा करना भूल जाइए। मैं आपकी भाषा नहीं जानता, बस मुझे बताओ, क्या तुमने कोई दोस्त छोड़ा है? उन्होंने कहा, फिर वही बात, दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है, दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि वे दोनों एक साथ आते हैं। आप एक को सुलझाकर दूसरे को नहीं छोड़ सकते। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं? न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र है, और तुम कृपया दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। दूसरे आदमी ने सोचा, अब मेरे लिए आशा है। उन्होंने कहा, यह तो मैंने उनसे पहले ही कहा था कि आप बकवास कर रहे हैं। वह प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, अपेक्षा नहीं कर रहा है। वह एक बौद्ध भिक्षु है, उसका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गाय खो गई है। भिक्षु ने कहा, तुम पहले आदमी से भी अधिक मूर्ख हो। मेरी गाय? बौद्ध भिक्षु के पास कुछ भी नहीं होता, और मैं किसी और की गाय की तलाश क्यों करूं? मेरे पास कोई गाय नहीं है। वह आदमी बहुत शर्मिंदा लग रहा था, क्या करें? तीसरे आदमी ने सोचा, अब एकमात्र संभावना वही है जो मैंने कहा है। उन्होंने कहा, मैं देख सकता हूं कि आप ध्यान कर रहे हैं। भिक्षु ने कहा, बकवास, ध्यान कोई गतिविधि नहीं है। एक ध्यान नहीं, एक ध्यान है। आपको सच बताऊं ताकि आप सभी लोग भ्रमित ना हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां खड़े रहना, कुछ न करना, क्या यह आपत्तिजनक है? उन्होंने कहा, नहीं, यह आपत्तिजनक नहीं है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। यहां खड़े रहना, कुछ नहीं करना। लेकिन उन्होंने कहा, ध्यान यही है, बैठना और कुछ नहीं करना, न अपने शरीर से न अपने मन से। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वीं कहानी की तरफ। 5वीं कहानी एक दिन की बात है। भिक्षु संघ ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, दुनिया के प्रमाद में पड़े हुए हैं क्या पहचान? भगवान बुद्ध ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया और अन्य बातें करते रहे। अगले दिन कुंडिया राज्य की राजकुमारी सुप्पावासा के यहाँ उनका भोजन था। सुप्पावासा 7 साल तक गर्भ धारण करने का कष्ट भोगती रही। भगवान बुद्ध की कृपा से ही उन्हें इस कष्ट से मुखातिब होना पड़ा। इसी दावे में वह भिक्षु संघ को भोजन दे रही थी। जब सुप्पावासा तथागत भगवान बुद्ध को भोजन करा रही थी, उसी समय उनके पति नवजात शिशु को गोद में लेने के करीब खड़ा था। 7 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण उसका बाल जन्म से ही विकास हुआ। देखो, मैं भी सुंदर था। उस बच्चे की हंसी और क्रीड़ा करने की आश्रम बड़ी मनमोहक थी। वह बार बार मां की गोद में जाने के लिए मचल रही थी। भगवान बुद्ध ने पूछा, बेटी सुप्पावासा, अगर आपको ऐसे बेटे मिलें तो आप कितने और बेटों की इच्छा कर सकते हैं?
सुपवासा ने कहा, महात्मा, अभी 7 बार और इसी तरह के जोड़ों की मेरी चाहत है। भिक्षुक मित्र निकट ही बैठे थे। राजकुमारी सुपवासा के उत्तर में कल बहुत आश्चर्य हुआ कि जब तक वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और उसकी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही थी, वह आज फिर से पुत्रों की कामना कर रही है। भगवान बुद्ध भिक्षु को कमेंट करते हुए बोले, वत्स, असली कल के प्रश्न का यही उत्तर है। मनुष्य एक अभिलाषा से मुक्त नहीं हो पाता कि वह दूसरी इच्छा की पूर्ति में आसक्त हो जाता है, इसलिए वह कभी संसार चक्र से नहीं निकलता। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की छठी कहानी की तरफ। छठी कहानी, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है मन में सुविधाओं के त्याग का भाव भी हो। एक बौद्ध कथा है। महात्मा बुद्ध के पास एक राजा आए और पूछा कि हमारे राजकुमार, जिन्हें हर तरह की सुविधाएं हैं, जो बड़े महल में रहते हैं, जिनके साथ नौकर चाकरों की पूरी फौज है, वे खुश नहीं रहते, हमेशा तनाव और परेशानी से घिरे दिखते हैं। हमने हर तरह की सुविधा देकर देख ली, वे प्रसन्न नहीं रह पा रहे। जबकि आपके ये भिक्षु जो पदयात्रा करते हैं, खाने को जैसा मिल जाता है खा लेते हैं, रहने को जो कुटिया मिल जाए वहां रह लेते हैं, इनके चेहरे पर हमेशा इतनी खुशी रहती है। इसका कारण क्या है? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, खुशियां खोजनी हो तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसमें खोजो। जिसने संकल्प करके सब कुछ छोड़ दिया वही खुश रह सकता है। जो स्वेच्छा से चीजों का त्याग करता है वो ही हमेशा प्रसन्न रह सकता है। भिखारी कभी खुश नहीं होगा क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है, वह तो अभाव में ही जीवन जी रहा है। अभाव का जीवन जीने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। चिंताएं उसे हर समय घेरे रहती हैं। जिसने जानबूझकर छोड़ा है वह खुश रह सकता है। ये 2 बातें हैं, एक छोड़ना और एक छूटना। ऐसे ही आपके राजकुमार सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन उनके मन में उन सुविधाओं के छूट जाने का डर रहता है। छूट जाना और छोड़ देना दोनों में अंतर है। छूट जाना या छूट जाने की सोच हमें डरना सिखाती है, जबकि छोड़ देना या छोड़ने का संकल्प लेना आपको आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भर देता है। जिसे कोई चीज मिली नहीं तो उसका त्याग नहीं किया जा सकता है। त्यागी वह होता है जो अपने स्वतंत्र मन से त्याग कर दे। साधन सुविधा संपन्न व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। उसे पैसे की सुरक्षा की चिंता सताती है। वह हमेशा भयभीत रहता है। निडर सिर्फ वही हो सकता है जिसने स्वेच्छा से त्याग किया है। राजा को अपने प्रश्न का समाधान मिल गया। तो दर्शकों, चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की 7वीं कहानी की तरफ। 7वीं कहानी, दक्षिण प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र में मणिभद्र नाम का एक धनिक महाजन रहता था। लोक सेवा और धर्म कार्यों में रत रहने से उसके धन संचय में कुछ कमी आ गई। समाज में मान घट गए। इससे मणिभद्र को बहुत दुख हुआ। दिन रात चिंता तुर रहने लगा। यह चिंता निष्कारण नहीं थी। धनहीन मनुष्य के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता। उसके शील कुल स्वभाव की श्रेष्ठता भी दरिद्रता में दब जाती है। बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा के सब गुण निर्धनता के तुषार में कुम्हला जाते हैं। जैसे पतझड़ के झंझावात में मौलसरी के फूल झड़ जाते हैं, उसी तरह घर परिवार के पोषण की चिंता में उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। घर की घी तेल नकक चावल की निरंतर चिंता प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की प्रतिभा को भी खा जाती है। धनहीन घर श्मशान का रूप धारण कर लेता है। प्रिय दर्शना पत्नी का सौंदर्य भी रुखा और निर्जीव प्रतीत होने लगता है। जलाशय में उठते बुलबुलों की तरह उनकी मान मर्यादा समाज में नष्ट हो जाती है। निर्धनता की इन भयानक कल्पनाओं से मणिभद्र का दिल कांप उठा। उसने सोचा, इस अपमानपूर्ण जीवन से मृत्यु अच्छी है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में पद्मनिधि ने एक भिक्षु की वेशभूषा में उसे दर्शन दिए और कहा कि वैराग्य छोड़ दे। तेरे पूर्वजों ने मेरा भरपूर आदर किया था, इसीलिए तेरे घर आया हूं। कल सुबह फिर इसी वेश में तेरे पास आऊंगा। उस समय तू मुझे लाठी की चोट से मार डालना, तब मैं मरकर स्वर्णमय हो जाऊंगा। वह स्वर्ण तेरी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। सुबह उठने पर मणिभद्र इस स्वप्न की सार्थकता के संबंध में ही सोचता रहा। उसके मन में विचित्र शंकाएं उठने लगीं। न जाने यह स्वप्न सत्य था या असत्य, यह संभव है या असंभव। इन्हीं विचारों में उसका मन डांवाडोल हो रहा था। हर समय धन की चिंता के कारण ही शायद उसे धन संचय का स्वप्न आया था। उसे किसी के मुख से सुनी हुई यह बात याद आ गई कि रोगग्रस्त, शोकातुर, चिंताशील और कामार्त मनुष्य के स्वप्न निरर्थक होते हैं। उनकी सार्थकता के लिए आशावादी होना
अपने को धोखा देना। हाँ, मणिभद्र यह सोच ही रहा था कि स्वप्न में देखे हुए भिक्षु के समान ही एक भिक्षु अचानक वहां आ गया। उसे देखकर मणिभद्र का चेहरा खिल गया। सपने की बात याद आ गई। उसने पास में पड़ी लाठी उठाई और भिक्षु के सिर पर मार दी। भिक्षु उसी क्षण मर गया। भूमि पर गिरने के साथ ही उसका सारा शरीर स्वर्णमय हो गया। मणिभद्र ने उसका स्वर्णमय मृतदेह छिपा लिया, किंतु उसी समय एक नाई वहां आ गया था। उसने यह सब देख लिया था। मणिभद्र ने उसे पर्याप्त धन वस्त्र आदि का लोभ देकर इस घटना को गुप्त रखने का आग्रह किया। नाई ने वह बात किसी और से तो नहीं कही, किंतु धन कमाने की इस सरल रीति का स्वयं प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, यदि एक भिक्षु लाठी से चोट खाकर स्वर्णमय हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता। मन ही मन ठान ली कि वह भी कल सुबह कई भिक्षुओं को स्वर्णमय बनाकर एक ही दिन में मणिभद्र की तरह श्री संपन्न हो जाएगा। इसी आशा से वह रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। एक पल भी नींद नहीं ली। सुबह उठकर वह भिक्षुओं की खोज में निकला। पास ही एक भिक्षुओं का मंदिर था। मंदिर की 3 परिक्रमाएं करने और अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए महात्मा बुद्ध से वरदान मांगने के बाद वह मंदिर के प्रधान भिक्षु के पास गया, उसके चरणों का स्पर्श किया और उचित वंदना के बाद यह विनम्र निवेदन किया कि आज की भिक्षा के लिए आप समस्त भिक्षुओं समेत मेरे द्वार पर पधारे। प्रधान भिक्षु ने नाई से कहा, तुम शायद हमारी भिक्षा के नियमों से परिचित नहीं हो। हम उन ब्राह्मणों के समान नहीं हैं जो भोजन का निमंत्रण पाकर गृहस्थों के घर जाते हैं। हम भिक्षु हैं जो यथेच्छाड़ से घूमते घूमते किसी भी भक्त श्रावक के घर चले जाते हैं और वहां उतना ही भोजन करते हैं जितना प्राण धारण करने मात्र के लिए पर्याप्त हो। अतः हमें निमंत्रण न दो, अपने घर जाओ, हम किसी भी दिन तुम्हारे द्वार पर अचानक आ जाएंगे। नाई को प्रधान भिक्षु की बात से कुछ निराशा हुई, किंतु उसने नई युक्ति से काम लिया। वह बोला, मैं आपके नियमों से परिचित हूं, किंतु मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा। मेरा उद्देश्य तो आपको पुस्तक लेखन की सामग्री देना है। इस महान कार्य की सिद्धि आपके आए बिना नहीं होगी। प्रधान भिक्षु नाई की बात मान गया। नाई ने जल्दी से घर की राह ली। वहां जाकर उसने लाठियां तैयार कर लीं और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। तैयारी पूरी हो जाने पर वह फिर भिक्षुओं के पास गया और उन्हें अपने घर की ओर ले चला। भिक्षु वर्ग भी धन वस्त्र के लालच से उसके पीछे पीछे चलने लगा। भिक्षुओं के मन में भी तृष्णा का निवास रहता ही है। जगत के सब प्रलोभन छोड़ने के बाद भी तृष्णा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। उनके देह के अंगों में जीर्णता आ जाती है, बाल रुखे हो जाते हैं, दांत टूटकर गिर जाते हैं, आंख कान बूढ़े हो जाते हैं। केवल मन की तृष्णा ही है जो अंतिम श्वास तक जवान रहती है। उनकी तृष्णा ने ही उन्हें ठग लिया। नाई ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ तो वहीं धराशायी हो गए और कुछ का सिर फूट गया। उनका कोलाहल सुनकर लोग एकत्र हो गए। नगर के द्वारपाल भी वहां आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि अनेक भिक्षुओं का मृतदेह पड़ा है और अनेक भिक्षु आहत होकर प्राण रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। नाई से जब इस रक्तपात का कारण पूछा गया तो उसने मणिभद्र के घर में आहत भिक्षु के स्वर्णमय हो जाने की बात बतलाते हुए कहा कि वह भी शीघ्र स्वर्ण संचय करना चाहता था। नाई के मुख से यह बात सुनने के बाद राज्य के अधिकारियों ने मणिभद्र को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने किसी भिक्षु की हत्या की है। मणिभद्र ने अपने स्वप्न की कहानी आरंभ से लेकर अंत तक सुना दी। राज्य के धर्माधिकारियों ने उस नाई को मृत्युदंड की आज्ञा दी और कहा, ऐसे कुपरीक्षितकारी बिना सोचे काम करने वाले के लिए यही दंड उचित था। मनुष्य को उचित है कि वह अच्छी तरह देखे, जाने, सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य न करे, अन्यथा उसका वही परिणाम होता है जो इस कहानी के नाई का हुआ। सीख, अच्छी तरह देखे, जाने, सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य न करे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की 9वीं कहानी की तरफ। 9वीं कहानी, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को तेल में डाल दिया। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु को तेल में तेल डाला, सम्राट अशोक कलिंग ने अपनी राजधानी में जाकर अपने मंत्रियों और सेना के साथ मिलकर एक सभा को हराया। सभा में अशोक ने कलिंग विजय पर अपनी सेना की प्रशंसा की। अचानक की सभा बीच में एक बौद्ध भिक्षु और आश्रम, उस भिक्षु ने अशोक की जय हो को सम्राट घोषित किया। सम्राट ने पूछा, कहिए साधु महाराज, आपको क्या करना चाहिए। भिक्षु ने कहा,
सम्राट, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने लाखों मनुष्य का विनाश करके इस कलिंग राज्य पर जो विजय पाई है उसे घायल करके लाखों को घायल कर दिया है। यह सच्ची विजय क्या है? क्या यह विजय मानवता का विकास कर पाएगी? सम्राट अशोक नाराज हो गए। अशोक की आंखों में अंगारे देख राधागुप्त बोले, भिक्षुवर, अपनी वाणी पर संयम रखें और दरबार की मर्यादा का पालन करें। भिक्षु ने निडर बाएं उत्तर दिया, स्थान जी, सत्य का उपदेश सदैव कठिन होता है। एक भिक्षु हूं और सत्य कहता हूं। एक भिक्षु का धर्म है। वॉरलैंड में कलिंग के लाखों लोग दर्द से कराहते हुए देखते आए हैं। आपको क्या मिला यह युद्ध करके? सम्राट अशोक क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने भिक्षु को कठोर से कठोर दंड देने की आज्ञा दी। सम्राट की आज्ञा सुन। वह भिक्षु हंसने लगा और उसने कहा कि सम्राट की मृत्यु से डरता नहीं, आप लाखों लोगों को सलाम करते हैं, उनके मृतकों के शवों पर खुशियां मनाना चाहते हैं। ठीक है सम्राट, यही कलिंग की लहूलुहान धरती आपके स्वागत के लिए तैयार है। रोटी स्त्रियां आपकी विजय पर मंगल बधाइयां दे रही हैं। भिक्षुओं के अपने उपदेशों को सुन सम्राट अशोक गांभीर्य खोकर ने उन्हें तत्काल आयातित तेल में डुबोकर आज्ञा दे दी। कुछ सैनिकों ने उन्हें पकड़कर दंड दे दिया। इसी दौरान सम्राट अशोक ने वीर सैनिकों का पुरस्कार किया और अपने मंत्री से बात कर रहे थे। तीसरे में एक सैनिक का कहना है, महाराज, महा आश्चर्य की बात है, खौलाते तेल में दाल देने पर भी भिक्षु का मरना तो दूर, उसे तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा। सम्राट अचरज में पद छोड़ दिया। सुवास ने कहा कि यह अविश्वसनीय है। आचार्य महाराज, सामने व्यापारी की सच्चाई का पता चलता है। सेनापति और सम्राट दोनों उस भिक्षुक के पास हैं जहां उसे गर्म तेल मिलाते हुए डाला गया था। वहां पर सभी लोग भी भिक्षु बैठे थे और अपना गुणगान कर रहे थे। सम्राट ने देखा तेल आग की लपटों को बहुत खूब खौलाया जा रहा था और वह भिक्षुक नेत्र बंद करके समाधि लगाए हुए थे और उनके मुख से नमो बुद्धाय के उच्चारण में क्रांति आ रही थी। उस गर्म तेल से उसके शरीर पर जरा सी भी खराबी नहीं आ रही थी। सम्राट के मन में उसके लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्होंने तुरंत उस भिक्षुक को सम्मान दिया और उस भिक्षु को बाहर से बाहर निकाल दिया। सम्राट भिक्षु के सामने सर झुकाकर ने कहा, भिक्षुवर क्षमा करें। आपके साथ अत्याचार कर बैठा भिक्षु ने कहा, महाराज, आपको अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, लेकिन शक्ति की हार हुई। आप तलवारों से लोग अपने साम्राज्य का विस्तार तो कर सकते हैं, लेकिन किसी मनुष्य का हृदय जीत नहीं सकते। उनके विचार पर आप नहीं टिक सकते। हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है और मानवता का नाश होता है। तुम मनुष्य को सुख और शांति नहीं दे सकते। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ज्ञान को न सताओ, प्रेम और दया से मनुष्य के हृदय को जीतो। सम्राट बोले, भिक्षु मुझे क्षमा करें, आपकी बातों में सार है। आप जो बता रहे हैं कि डॉयन राक्षस को भी मानव निर्मित किया जा सकता है, आज से अपनी नीति में बदलाव करें। सम्राट का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने युद्ध न करने की घोषणा की और कभी भी तलवारें न उठाने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने पशु बलि को बंद कर दिया और कहा कि जीव हिंसा पाप है। पशुओं का वध करने से उनका अपना कल्याण नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।